गुड मॉर्निंग। इन द लास्ट लेक्चर हमने किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब उसके कंटिन्यूएशन में वी विल डू स्पीड एंड वेलोसिटी। कितना तेज कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो उसकी स्पीड है, मतलब वो कितना डिस्टेंस एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम में चल रहा है, दैट इज द स्पीड। पर इस स्पीड के साथ अगर हम उसकी डायरेक्शन को भी नोट करते हैं then it is called as the velocity. Hence, what is velocity? It is speed together with the direction of the moving object. Now what is speed? Speed होता है कितना distance एक moving object move कर रहा है in per unit time. मूविंग ऑब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसकी स्पीड क्या है? जीरो, क्योंकि उसका डिस्टेंस ट्रैवल जीरो है। मैं यहीं खड़ी हूँ तो मैं यहीं खड़ी हूँ, मेरा डिस्टेंस ट्रैवल जीरो है, इसलिए मेरी स्पीड भी जीरो है। बट इफ आई एम मूविंग इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डायरेक्शन, मेरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इज स्पीड। इसका फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू s अपॉन t, जहाँ v स्पीड को डोनेट करता है, s इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड t कितने टाइम में, व्हाट इज द टाइम टेकन टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। हम इसमें डायरेक्शन देखते ही नहीं है, हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करें। सपोज आई गो to a particular market which is about 2 kilometers away and I come back from the market which is to my house again 2 kilometers, so my total distance is 4 kilometers. I am not taking the direction कि मैं वहां गई और वहां से वापस आ गई, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, डिस्टेंस हमेशा टोटल जितना ऑब्जेक्ट चला है इस, और इस अगर जाने में मुझे 2 आवर्स लगे, आने में मेरे को 2 आवर्स लगे, so the total time taken is 4 hours and the total distance traveled is 4 kilometers. SI unit of speed is meters per second. Now what is uniform speed? अगर मैं किसी कोई भी बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, मतलब अगर 2 मिनट्स में वो 20 मीटर्स चल रही है तो वो 2 मिनट्स में जितनी देर वो चल रही है वो 2 मिनट्स में 20 मीटर्स ही चल रही है। मैं इक्वल डिस्टेंसेस मूव कर रही हूँ इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो मेरी स्पीड यूनिफॉर्म है। गिविंग अ एग्जांपल जो हम नॉर्मली करते हैं, जिस तरह मैंने घर से कार स्टार्ट की एट 20 किलोमीटर्स पर आवर, मैं उसी 20 किलोमीटर्स पर आवर पे मार्केट पहुंची। ना मैंने उसको एक्सेलरेट किया ना मैंने उसको डेसेलरेट किया, मैं सेम 20 किलोमीटर्स, तो मैं एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही हूँ। ओके अगर मैं इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कर रही हूँ तो मेरी स्पीड यूनिफॉर्म है, आई एम हैविंग अ यूनिफॉर्म स्पीड। Now we come to the graphical representation of speed. ग्राफ में हम स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए जो हम ग्राफ बनाते हैं वो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बनाते हैं, जिसमें डिस्टेंस इज द वाई एक्सिस और टाइम इन सेकेंड्स इज द एक्स एक्सिस। जो भी हम ग्राफ बनाते हैं SI यूनिट में वी मेक डिस्टेंस इन मीटर्स एंड टाइम इन सेकेंड्स इन द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इन द वाई एक्सिस। इस ग्राफ का डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है? स्पीड। We get speed from the slope of the distance time graph. अब as shown in the figure 1, अगर हमारा एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्मली, देखो बिल्कुल स्ट्रेट, मैं यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही हूँ, मैं जितना डिस्टेंस इधर कर रही हूँ जितने टाइम में आगे जाती हूँ तो भी उतना ही डिस्टेंस कवर करती हूँ उतने ही टाइम में। सो आई एम मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। सो फिगर 1 shows uniform speed. Now see the second figure where we have a C-shaped moving upwards. ये इंडिकेट करता है एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि पहले कम डिस्टेंस फिर ज्यादा, इस तरह। इसका मतलब मेरी स्पीड इंक्रीज हो रही है, मैंने अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं घर से चली एट 20 किलोमीटर पर आवर, बीच में मुझे सड़क खाली मिली तो मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी एट 40 किलोमीटर। आई एम एक्सेलरेटिंग माई स्पीड एंड देन जब मार्केट पहुंची तो वहां पार्किंग थी बहुत, तो मैंने दोबारा से स्पीड को रिड्यूस कर दिया। This is a non-uniform motion, but in figure 2 we represent that their speed is increasing. Now see the figure 3. In the figure 3, जब भी distance time graph में we have a parallel line to the x-axis, इसका मतलब अगर अभी भी मैं उतने डिस्टेंस पे हूँ, मैं
हर टाइम पे मैं वही हूँ, इसका मतलब आई एम स्टेशनरी, आई एम नॉट मूविंग, आई एम स्टेशनरी एट वन पॉइंट, मैं चल ही नहीं रही, मैं अपनी जगह रुकी हुई हूँ. नाउ देर इज एन इन्वर्टेड पैराबोला इन द फिगर 4. तो यू कैन सी कि मेरी स्पीड अब डिक्रीज हुई आगे जाके, मैंने डेसेलरेट किया. इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. Now what is velocity? Velocity होती है displacement of the body per unit time. Displacement आपको बताया था, it's a vector quantity. So velocity is also vector quantity having both magnitude and direction. SI unit इसकी same है as that of speed, that is meter per second. Okay, अब जिस हिसाब से displacement मेरी negative, positive और zero होती है, इसी हिसाब से मेरी velocity भी negative, पॉजिटिव और जीरो. अगर मेरी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मैं जहां से चली वहीं वापस आ गई, तो वेलोसिटी जीरो. एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ तो इट्स पॉजिटिव. ऑपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा मूव कर रही हूँ, देन इट्स नेगेटिव. You see the point is very clear. Direction of the velocity is same as the direction of the displacement. Velocity very clear from this point. Velocity के two parts हैं, एक speed और एक डायरेक्शन. सो इसको चेंज करना है तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं? या तो हम स्पीड को चेंज कर देंगे, स्पीड को इंक्रीज कर देंगे, एक्सेलरेट कर देंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. स्पीड को डेसेलरेट कर देंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. और थर्ड, ये तो दो मैग्नीट्यूड के पार्ट्स हो गए. अब डायरेक्शन को अगर मैं चेंज कर दूंगी मूविंग ऑब्जेक्ट की, तो भी मैं वेलोसिटी को चेंज कर दूंगी. यहाँ पे एक पॉइंट आई मेक वेरी क्लियर. अब स्पीड को कैसे चेंज कर सकते हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज करके. अगर मैं डिस्टेंस ट्रैवल ज्यादा हो जाएगा उसी टाइम में, तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, आई विल एक्सेलरेट. अगर डिस्टेंस ट्रैवल कम होगा उतने ही टाइम में, तो मैंने डेसेलरेट कर दिया, मेरी स्पीड को कम कर दिया. Now what is the difference, coming back, jotting all the points, what is the difference between speed और velocity? Speed क्या होता है? It refers to distance traveled per unit time, while velocity क्या है? इससे displacement कितना travel किया, कितना वो अपनी जगह से change हुई उसकी position. Second point, speed का only magnitude है, while velocity का both magnitude and direction है. Third point, एवरेज स्पीड किसी भी बॉडी की कभी भी जीरो नहीं हो सकती. मूविंग बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइनिंग दिस, मूविंग बॉडी. अगर मैं चल रही हूं तो मेरी स्पीड है, कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जब मैं चल रही हूं तो मैं कोई ना कोई डिस्टेंस तो कवर कर रही हूं, ज्यादा कम इज इररिस्पेक्टिव कर रही हूं. बट एवरेज वेलोसिटी मूविंग बॉडी की जीरो हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती. मैं चल रही हूं तो डिस्टेंस मैं कवर करूंगी ही करूंगी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है. पर वेलोसिटी नेगेटिव होती है डिपेंडिंग ऑन द डिस्प्लेसमेंट. स्पीड कैन ओनली बी जीरो अगर बॉडी स्टेशनरी में स्टॉप हूं अपनी जगह पे, मैं कोई डिस्टेंस को कवर नहीं कर रही, तो स्पीड मेरा जीरो है. पर वेलोसिटी मेरी जीरो, मूविंग बॉडी की भी वेलोसिटी जीरो हो सकती है अगर मैं जहां से चली वहीं वापस आ गई, मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो है. नेक्स्ट पॉइंट, from these all it's very clear that speed is a scalar quantity while velocity is a vector quantity having both magnitude and direction. And the last point, average speed क्या होगा? कितना total distance मैंने travel किया total time taken में, while average velocity होगा total displacement upon the total time taken. Summing up all, speed moving object का कभी भी जीरो नहीं हो सकता, एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती, पर एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो. मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो हो सकता है क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है. थैंक यू सो मच. होप you liked my video. Please like and subscribe my channel so that I can get a motivation to make more and more educational videos. Thank you.